420 नहीं चलेगी। एक मिल्कीपुर विधानसभा में जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की, पहले तो 10 चुनाव इकट्ठे होने थे, एक चुनाव अलग कर लिया बेईमानी के लिए। और कानपुर वालों, आपने तो इन्हें जीतते हुए देखा है, कितना बेईमानी थी बताइए आप। पुलिस को वर्दी पहन के लगा दिया कि वोट देखेंगे आप, ये कहाँ का अधिकार है बताइए आप कि पुलिस वोट चेक करेगी, आपकी आईडी पुलिस नहीं चेक कर सकती है। लेकिन हम जनता का, कार्यकर्ताओं का और अपने नेताओं को बधाई देते हैं कि जिन्होंने कानपुर भी जीत लिया, करहल के लोगों ने भी जीत लिया। जो मिल्कीपुर अलग किया था, मिल्कीपुर अयोध्या की जीत का बदला नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जीत अयोध्या का बदला नहीं हो सकता। इन्होंने जात के आधार पर फैसला लिया। इन्होंने सबसे पहले बीएलओ, पीडीए हटा दिए। पीडीए परिवार का अगर एक भी बीएलओ रहा हो तो बता दो आप, एक भी बीएलओ नहीं था पीडीए परिवार का। उसके बाद जो सबसे जिम्मेदार अधिकारी होता है चुनाव के समय पर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और इनके चुनाव में भी लिस्ट निकाल लेना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, कोई पीडीए परिवार का नहीं रहा होगा। और फिर थाने की पोस्टिंग, थाने एसओ, सीओ और अधिकारियों को पोस्ट करना, वो पीडीए परिवार के नहीं हैं। लेकिन पीडीए परिवार के लोग भी जागरूक हो गए। इस बार वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग एक विधानसभा में तो बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन इन बीजेपी की 403 विधानसभा में 420 नहीं चलेगी। ये बीजेपी की जो 420 है, ये जनता देख रही है दूर से। इस 420 को जनता नहीं चलने देगी। ये जो विकास की गति थी, आपको मेट्रो में देना, बिजली का पनकी में नया प्लांट लगना, निवेली लिग्नाइट का पंप लगना, पावर प्लांट लगना, ये जो विकास की गति थी, भारतीय जनता पार्टी विकास के खिलाफ है। ये पार्टी महा आयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए, कोई पहली बार मैं नहीं गया हूँ। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ का आयोजन हुआ था समाजवादी सरकार में, उस समय भी मैंने डुबकी लगाई थी। और कई मौक़ों पर अलग अलग जगह हम लोग गंगा में स्नान किए हैं और गंगा में स्नान करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए दूसरे लोगों से। हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से और लोगों से सीखा है कि कपड़े पहन के स्नान करना चाहिए। ये अगर गणित किसी के पास ठीक हो, कैलकुलेशन ठीक हो, जब सरकार ये कह रही है कि हम 100 करोड़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर एक बस है तो बस में 60, 65, 70 लोग आ सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि क्योंकि ऐसे आयोजनों में लोग ज़्यादा लेकर भी चलते हैं, तो एक बस में 100 लोग आते होंगे। इसी तरह ट्रेन की कैपेसिटी है, गाड़ियों की कैपेसिटी है। अगर आपने कुंभ जाते हुए गाड़ी देखी होंगी तो सीटों से ज़्यादा लोग बैठ कर के जा रहे होंगे। तो आखिरकार ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये क्या डबल ब्लंडर की सरकार है जो इस बात की तैयारी नहीं कर पाई कि अगर यूपी की सरकार ये कह रही हो कि हम 100 करोड़ का इंतज़ाम कर रहे हैं, फ्री उनके लिए बसें दे रहे हैं, फ्री उनको ट्रेनें दे रहे हैं, तो ये आयोजन में कहाँ कमी रह गई? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की जिस तैयारी के साथ इनको करना चाहिए था काम। ये केवल अपना नाम प्रचार कर रहे थे। महा आयोजन में इन्हीं का नाम चले, किसी और का नाम ना चले। इसीलिए मैंने कहा व्यवस्था से ज़्यादा ये अपने प्रचार में लगे हुए थे। और जब हर दिन गिनती बता दे रहे हैं कि आज इतने लोगों ने स्नान कर लिया, आज इतने लोगों ने पुण्य की डुबकी लगा दी, तो मरने वालों की संख्या क्यों नहीं बता पा रहे हैं? खो गए उनकी संख्या क्यों नहीं बता रहे हैं? आप गिनती तो 50 करोड़ की कर ले रहे हो,
लेकिन जिनकी जान गई उनकी गिनती क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप जो लोग खोए हुए हैं कम से कम उनकी जानकारी दे दो। जो लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए उनकी जानकारी दे दो। इसीलिए हर जगह राजनीति की तरह नहीं सोचना चाहिए। एक परिवार के सदस्य होकर के परिवार वाले जैसी सोच रखनी चाहिए। आप हर जगह राजनीतिक रूप से नहीं देखिए। एक परिवार के सदस्य के रूप में परिवार को समझते हुए, किसी की माँ खो गई, किसी के भाई खो गया, किसी का और सदस्य खोया है, तो ऐसे परिवार आपको व्यवहार करना चाहिए। आप उलझो मत। आपको सवाल ये करना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ का इंतजाम किया था तो 50 करोड़ ही लोग आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आपकी व्यवस्था कैसे फेल हो गई? और फिर ऐसे महाआयोजन में राष्ट्रपति जी से लेकर के, उपराष्ट्रपति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से बड़े बड़े डेलीगेट्स, बड़े बड़े स्टेट हेड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स या अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो आयोजन में आए हैं, उनके लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन आम लोगों के लिए व्यवस्था क्यों नहीं थी? जो आम लोग जिन पे श्रद्धा है, और सच्चाई ये है, कोई भी इतिहास पलट करके देखा, जहाँ से इतिहास शुरू होता है कुंभ का, सम्राट हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने इस तरह का आयोजन शुरू किया था। वैसे तो पौराणिक है, उससे पहले का इतिहास किसी के पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है वो यही बताती है कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कुंभ शुरू किया था, और इस कुंभ में अलग अलग धर्म के लोग आते थे। आयोजन 75 दिन चलता था, दान दिया जाता था, स्नान होता था, पुण्य और तमाम चीज़ों की बातें होती थी। लेकिन ये तो केवल अपने प्रचार के लिए कुंभ कर रहे हैं। में अगर कोई घटना घट जाए तो हमारे पत्रकार साथियों पे दबाव बनाया जाता है, पर दबाव इतना बनाया जाता है कि वो खबर सही ना चला पाएँ, और अगर सोशल मीडिया पे कोई लिख दे, कोई जानकारी दे दे, तो उसको जेल भेज देते हैं। हमारा नेता कार्यकर्ता भी एक पार्टी का गया, व्यापार संगठन का पदाधिकारी, और एक सुनने में आया बनारस का भी कोई एक था, मिश्रा जी के नाम पर सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है, उन्हें भी जेल भेज दिया। और हम तो आपको कहते हैं, अगर इसी छोटे मोबाइल से आप लाइव कर दें तो हो सकता है पुलिस यहीं से उठा ले जाए आपको। मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। अरे गुटखे वाले उन्हीं के साथ दे रहे थे, इसीलिए मैंने कई मौक़ों पर कहा, बीजेपी वाले जानते हैं, बीजेपी वाले उन्हीं के सगे नहीं हैं। अब बीजेपी वाले भी जान गए हैं कि बीजेपी वालों की भी सगी नहीं है। ये जो दूसरों को कहते हैं कुछ बातें, इन भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार थाने में पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है कानपुर में। इसका मतलब ये हुआ जो कमिश्नरेट सिस्टम है, एक तो ये फेल है, और सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस गए थाने में 5 घंटे थाने और हंगामा काटा, पिटाई भी की। आप सावधान रहिए। मैंने पहली बार भी एक बार प्रेस की थी, हिटलर के ज़माने में ट्रूपर्स होते थे, ट्रूपर्स हिटलर के अपने पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता फोर्स की वर्दी पहन कर के काम करते थे, हंगामा करते थे। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थाने में वर्दी पहन करके बैठ जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब पुलिस का सब अधिकार छीन करके खुद वर्दी पहन करके थानों में बैठ जाएंगे। ये जो दूसरों को बदनाम करते थे, ये सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी निकली है तो भारतीय जनता पार्टी, और सभी करप्ट लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, करप्शन का तो ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, क्योंकि हम लोग तो कई बार बहुत दूर रहते हैं, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को नहीं समझ में आती होंगी, लेकिन आप तो ज़मीन पर रहने वाले लोग हो। ये जो 50 लाख की खबर दे रहे हो, सुनने में आ रहा है इससे भी ज़्यादा पैसा लिया जाता है। ये तो 50 लाख पकड़े गए हैं,
कई लोग हैं लखनऊ में जो पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। उनके हाथ की सफाई ऐसी है कि पकड़ ही नहीं सकते आप उनको। आप खुद सोचिए, ये लोग तो वो हैं जो बजट साफ कर देते हैं। यहीं बगल में बुंदेलखंड बनाया एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री के जाते ही बताओ बह गया था बुंदेलखंड कि नहीं बह गया था। यही नमामि गंगा, यही माँ गंगा, किसी पॉइंट पर सेल्फी ली गई थी। क्या वो नाले सब साफ हो गए कानपुर के? नाले नहीं साफ हुए होंगे, गंगा नहीं साफ हुई होगी, लेकिन जो बजट आया होगा गंगा के लिए वो साफ हो गया होगा। कल ही रात में जो दिल्ली में घटना हुई उसके कारण तो अब आने लगे होंगे, लेकिन दिल्ली जैसी जगह, राजधानी, और जब भारत सरकार ये बोलती हो कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम दुनिया में अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के बराबर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो घटनाएं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाआयोजन की तैयारियां तो बहुत करती है। इनके जो कार्यक्रम हैं, महाआयोजन के कार्यक्रमों में तैयारी तो बहुत करते हैं, प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन वो चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई और इवेंट हो, उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने से चूकते नहीं हैं। और हम आप लोग ये बात जानते हैं, महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महाआयोजन होते हैं उनमें आयोजन से ज़्यादा अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। अपनी इमेज कैसे चमका दें, आयोजन चाहे हो ना हो, उसकी व्यवस्था कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल लाभ कैसे मिलेगा, उनकी पर्सनल जो इमेज है उसको कैसे और बढ़ाया जाए, और उसी का परिणाम ये है कि इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और आज भी घटनाएं हो रही हैं। इन्हें समय समय पर इमरजेंसी सर्विसेज बुलानी चाहिए। इमरजेंसी में जिन लोगों की मदद से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस फोर्स को, उन लोगों को बुलाना चाहिए। और अगर हम आप लोग केवल उनको सलाह दे दें तो वो अपना विरोध समझते हैं। अगर हम और आप लोग सुझाव दे दें उन्हें, कोई, चाहे वो प्रेस के लोग हों या पॉलिटिकल लोग हों, अगर सुझाव दे दें तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे भी उन्हें बुरा लगता है। और इधर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अपने इतने ज्ञानी हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अपने आप ही डिफाइन कर देते हैं चीज़ों को। 144 साल अपने आप डिफाइन कर दिया इन्होंने, और प्रचार ऐसा किया है कि लोग निकल पड़े। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो कुछ और आगे थे, उन्होंने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतज़ाम किया है, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है। जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था हो तो इतने लोगों की जान नहीं जा सकती। मेरे सूत्र और मेरी जानकारी में जो चीज़ें आई हैं, अभी तक 60 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। ये सरकार आंकड़े कम इसलिए बता रही है क्योंकि कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की कोई अगर स्टडी करेगा तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए 60 करोड़ लोग तो, उससे हो सकता है ज़्यादा ही हों, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। तो सब इंतज़ाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए।
और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट में अगर किसी ने सलाह दे दी तो पुलिस को आगे कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। इतना इनकॉम्पिटेंट सिस्टम, इतना इनकॉम्पिटेंट इनके लोग। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। जो व्यवस्था खराब हुई है वो मनमानी की वजह से हुई है। और इतना करप्शन कभी किसी सरकार में नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। कहने को तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ा दे रहे हैं, बजट बढ़ा दे रहे हैं, बजट खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पत्रकार साथी तो बेहतर समझते होंगे कि इन पे कितना दबाव है। कोई सच्ची खबर भी चलाना चाहेगा तो न जाने कितना दबाव इनके ऊपर है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने पत्रकार साथियों को बधाई देता हूँ कि उसके बावजूद भी खबरें चला देते हैं। देखिए, महा आयोजन जो हो रहा है स्नान के लिए, कोई पहली बार मैं नहीं गया हूँ। जिस समय पहले गंगा में और इसी जगह पर जब कुंभ का आयोजन हुआ था समाजवादी सरकार में, उस समय भी मैंने डुबकी लगाई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।